Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आम भाषा में कहें तो एसआईपी, आजकल के समय में निवेशकों के बीच इन्वेस्टमेंट का काफी पॉपुलर तरीका। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव वाले माहौल के रिस्क से सेफ होने के कारण इन्वेस्टमेंट का ये तरीका लोगों के लिए सहूलियत वाला भी होता है। एसआईपी के जरिए आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं और रिटर्न्स भी अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन हम अब आखिर ये एसआईपी को लेकर आपसे ये सब बातें क्यों शेयर कर रहे हैं? तो बात दरअसल ये है कि अब ये एसआईपी लगभग देश के हर आम आदमी की पहुंच में होगी और बिना अपनी जेब पर बोझ डाले आप भी अपनी सेविंग्स में से कुछ हिस्सा निकाल कर निवेश पर लगा सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। तो बढ़ती महंगाई में निवेश करने का चलन और इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके दोनों ही काफी पॉपुलर हो रहे हैं और निवेश करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के हर पॉसिबल ऑप्शन तक आम आदमी की पहुंच हो सके, इसके लिए कुछ सरकार और मार्केट रेगुलेटर भी अलग अलग तरह की कोशिश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए निवेशकों की संख्या बढ़ाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा कि जल्द ही लोग म्यूचुअल फंड में सिर्फ 250 रुपए महीने की एसआईपी कर पाएंगे। यानी अब जितने दाम में आप एक बढ़िया होटल में जाकर कॉफी पी सकते हैं, उससे भी कम दाम में आपकी एसआईपी हो जाएगी। सुनिए जरा एक बार कि सेबी चीफ ने इस बारे में क्या कुछ कहा। It's very important to us from an inclusion point of view that this growth which is happening in the country, the next decade which is going to be so wonderful for us, and the wealth that is going to get created, it also needs to go into the hands of the common person in the country, every citizen of the country. So the inclusion agenda is very, very important to us. And therefore, when there are, large parts of the industry in our ecosystem, for instance, the mutual funds, just the other day, I think the Birla Mutual Fund launched the 250 rupee SIP. Now, we've been working very closely with industry to make sure that that is something which is viable for them. It can be offered, but if it isn't viable, it will not get the traction. So I think the industry, AMFI, has really come forward, the leaders in the industry have come forward, and we are well on our way to making a 250 rupee SIP a reality in our country, so that every person, no matter where and in which village, the cost of onboarding is low, the cost of servicing is low, technology is leveraged, and so that with that small amount of money, and people are really shocked globally when I say, roughly about $3 a month. And they're like, you can't even buy a Starbucks coffee with that. And I say, yes. तो सीआईआई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए बुच ने यह भी कहा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के साथ मिलकर इस पहल पर काम किया जा रहा है, जिससे निवेशक 250 रुपए मंथली की एसआईपी का लाभ उठा पाएंगे। सेबी इसको लागू करने के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी और इस सेक्टर के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ लगातार चर्चा कर रहा है। वहीं एक नाम जो इस पूरे 250 रुपए की एसआईपी पर चर्चा के दौरान सामने आया, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का। दरअसल इस 250 रुपीज एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को डेवलप करने में आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लीड ले ली है और अगर ये सफल रहता है तो किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा ऐसा कदम पहली बार उठाया जाएगा। बुच का मानना है कि जब लोगों के सामने 250 रुपए प्रति माह के साथ निवेश का विकल्प खुलेगा तो वो और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और फ्यूचर में एक बड़ा फंड बना पाएंगे। करीब $3 प्रति माह का फॉर्मूला दुनिया भर के लोगों को चौंका भी रहा है, लेकिन भारत के लिए यही विकसित भारत का रास्ता है। ये सब कुछ सेबी चीफ का कहना है। वैसे आपको बताते चलें कि फिलहाल जो मिनिमम एसआईपी का अमाउंट है वो है 500 रुपए महीना, लेकिन अगर ये 250 रुपए महीना के लेवल पर आ जाता है तो म्यूचुअल फंड में निवेश लगभग हर आम आदमी की पहुंच में होगा और लोग अपनी सेविंग्स भी आसानी से कर पाएंगे, यानी आपकी जेब पर कोई भी भार नहीं पड़ेगा।
तो ये तो पूरा सेबी का प्लान है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होता है आने वाले वक्त में, अब ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, ये 250 रुपीज मंथली SIP वाला प्लान आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है? हमें कमेंट करके इस रिपोर्ट पर बताना ना भूलें और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें विस्तार।